हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गणित वाइब्स। गणित वाइब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 है। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन भी है और एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या कौन कौन से त्रिभुज हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम करेंगे कौन से एंगल का यूज़ हम करते हैं, उनकी बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है हमारी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? मान लो एक त्रिभुज ले लिया हमने ए बी सी, इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा और त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, और हम समकोण त्रिभुज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे समकोण त्रिभुज यूज किया गया है, बहुत ज़्यादा ही यूज हुआ है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज वो है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। चलिए अब हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन और ये सब हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक और कॉट। हमने ऐसे क्यों लिखा साइन, कॉस, टेन? इनको ऐसे याद करिए, वो आपको आगे काम आएगा। सीरीज में याद करना। साइन, कॉस, टेन को याद कर लेते हैं, उसके बाद कॉसेक, सेक, कॉट। तो साइन का अपोजिट होता है हमारा कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है हमारा सेक और टेन का अपोजिट होता है हमारा कॉट। अब हम बात करते हैं साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। अब हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात तो हैं, लेकिन हमें साइन की क्या वैल्यू है, मतलब साइन का क्या अनुपात है, उसी को हम कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन का अनुपात क्या होगा, कॉस का क्या अनुपात होगा और टेन का क्या अनुपात होगा। तो उसके लिए हमारा एक होती है ट्रिक, जिसको हम कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और ऐसे क्यों लिखा है? हमने क्या अभी करा था, अपने साइन, कॉस, टेन को सीरीज में ऐड करते हैं। लाल, ये क्या हो गया हमारा साइन, ये क्या हो गया हमारा कॉस, ये क्या हो गया हमारा टेन। इसी का जैसा कुछ नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। ठीक है, तो हमने पहले इसे लिखा था कि सीरीज में याद करेंगे। साइन, कॉस, टेन याद करेंगे, हमें कॉसेक, साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट होता है। अब हमें क्या करना है, जैसे एल हमें यहाँ डिफाइन किया है लाल बटे का, तो एल यहाँ पे होगा हमारा लंब, के होगा हमारा कर्ण, ए होगा हमारा आधार, के होगा हमारा कर्ण, एल होगा हमारा लंब और आधार होगा हमारा कर्ण। जैसे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो यहीं से निकालेंगे हम। क्या है साइन की वैल्यू? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन का अनुपात क्या हो गया हमारा, लंब बटे कर्ण। इसी तरह से कॉस का अनुपात क्या होगा हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये हो गया हमारा कॉस। उसके बाद हमारा टेन क्या हो गया, टेन क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। सारी वैल्यू देखिए इसी से निकल रही है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। और फिर इन्हीं का जस्ट अपोजिट, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारा, कॉसिक होता है। कॉसिक क्या हो जाएगा हमारा आधा, कर्ण बटे लंब। और जैसे यहाँ पे लंब बटे कर्ण दे ही दिया, तो जस्ट अपोजिट हम साइन, कॉस, टेन का अगर अनुपात हमें पता है तो हम कॉसिक से कॉट का भी अनुपात ऐसे ही निकालेंगे। देखो इधर देखेंगे आप, मैं इधर से कर रही हूँ। कॉसिक क्या क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हुआ ना, कर्ण बटे लंब हो गया। फिर सेक का क्या होगा हमारा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक की वैल्यू क्या है, कर्ण बटे आधार। इसी तरह हमारी कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसका जस्ट अपोजिट होगा ना, आधार बटे लंब। तो इस तरह से हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारा दिया हुआ है एक
क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है 90 डिग्री, ए बी है हमारा 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दी हमारी 4 सेंटीमीटर और हमें 5 ए सी की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, बी कितना है हमारा 90 डिग्री पे, ठीक है, बी हमारा 90 डिग्री पे दिया हुआ है और क्या है, हमें ए बी की वैल्यू क्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू क्या दी गई है हमारी 4 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू दी गई है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या था, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ए सी की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो हमें तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कॉस ए की वैल्यू तो निकालेंगे। अब हमें क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट समझना है कि जैसे कॉस साइन ए की एंगल की बात हुई है, तो जब साइन हमारा ए एंगल की बात होगी तो क्या होगा हमारा, जब एंगल ये साइन ए एंगल की बात होगी तो जहाँ पे जो एंगल बनता है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। ठीक है, और उसके और जो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हमारा कर्ण होता है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में बैठा लेनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन में बहुत आने वाले क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होती है। बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने आप ही साइन रख दिया, टेन रख दिया, उसकी वैल्यू निकाल ली। नहीं, एंगल के हिसाब से निकालते हैं। जैसे एक एंगल हमारा दिया हुआ है ए एंगल, तो ए एंगल ड्रॉ करेंगे, उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। इसका यूज मैं आगे दिखाऊंगी कि हम कैसे कंफ्यूजन होती है वो चीज़ पता चल जाएगी आप लोगों को। तो हम सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण था, तो लंब हमारा क्या हो गया 4 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4/5। इसी तरह कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। देखो जब एंगल नहीं बदल रहा है तो वही रहेगा लंब और आधार, लेकिन जैसे ही एंगल चेंज होगा वैसे ही हमारा कर्ण वो लंब चेंज होगा, आधार चेंज होगा आपस में। तो ये लंब हो गया हमारा, ये कर्ण हो गया, ये आधार होता है हमारा। ठीक, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, जहाँ से एंगल ड्रॉ करते हैं वो हमारा लंब, जहाँ से एंगल ड्रॉ होता है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है हमारा। ठीक है, और ये हो गया हमारा आधार, इसको हम ए से डिनोट कर लिए। ठीक है, तो आधार, अब ये क्या हो गया, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है हमारी आधार बटे कर्ण। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है हमारी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमारी कॉस ए की वैल्यू निकल आई 3/5। तो साइन ए की वैल्यू निकल आई, कॉस साइन ए की वैल्यू निकल आई, कॉस ए की वैल्यू निकल आई। अब हमें कॉस बी की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉस बी के लिए वही एंगल हमारा वही रहेगा, वो त्रिभुज हमारा वही रहेगा ए बी सी। क्वेश्चन हम करेक्ट लेते, कॉस बी नहीं होगा, कॉस सी होगा। तो अभी हमें कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। कॉस सी के लिए क्या करना होगा, मतलब सी एंगल की बात की गई, तो जब ये एंगल बनेगा तो हमारा ये लंब हो जाएगा और 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता ही है। वैल्यू क्या दी थी, ए बी की वैल्यू क्या दी थी, वैल्यूज हमारी वही रहेंगी, लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। तो आधार ये हो गया हमारा, लंब ये हो गया हमारा और कर्ण ये हो गया। हमारे लंब की वैल्यू क्या दी हुई है 3, अब इसमें लंब 3 हो गया। ए बी की वैल्यू हमें दी गई थी ना 3, तो ए बी अब हमारा लंब हो गया, तो लंब क्या की वैल्यू क्या हो गई अब हमारी 3। तो कॉस सी की वैल्यू, क्योंकि एंगल के हिसाब से देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से करनी रहेगी जब क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं कॉस सी कॉस ए की वैल्यू निकालिए। एक ही क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको दो एंगल ड्रॉ करके निकालना पड़ेगा। तो कॉस सी की वैल्यू क्या होगी हमारी, वही होता है आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कितना हो गया हमारा 4 हो गया, कर्ण क्या हो गया 5। तो इस तरह से हम निकालेंगे कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4/5। अब इसी में दे दिया होता साइन सी की वैल्यू, अगर
अगर हमें पूछ लिया होता साइन सी की वैल्यू बताइए तो क्या होता, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया अब इसमें हमारा 3 और कर्ण कितना है हमारा 5, तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/5। तो ऐसे ही निकालते हैं, जब एंगल बदल जाते हैं तो हम ऐसे ही निकालते हैं कि एंगल जिसके साथ जहाँ से एंगल बन रहा होगा उसके सामने वाला हमेशा हमारा लंब होता है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी हमारा 90 डिग्री है, क्वेश्चन की वैल्यू वही है। बी सी इक्वल हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। क्या है हमारा ए बी सी, जिसमें कोण बी हमारा 90 डिग्री पे है। बी सी की वैल्यू क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर दी हुई है और ए बी की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए सी हमें नहीं पता है। ए सी हमारा होगा क्या, 90 के सामने है तो हमारा ये कर्ण होगा, ठीक है। और इसमें किसी एंगल की बात नहीं हुई है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी कर्ण की होती है, उसके बाद वाली हमारी लंब की होती है, उसके बाद हमारी आधार की वैल्यू होती है। तो हम वैल्यू के हिसाब से मान लेते हैं कि हम उसके कर्ण के बाद वाला जो है वो हमारा 4, मतलब कर्ण से जो छोटा होगा उसको लंब मान लेते हैं, जो लंब और उससे भी छोटा जो होगा उसको आधार मान लेते हैं। तो सबसे बड़े वाले को कर्ण मान लेते हैं, उससे छोटी जो वैल्यू होती है उसको लंब मान लेते हैं और उससे जो छोटी वैल्यू होती है उसको आधार मान लेते हैं, अगर हमें एंगल नहीं दिया होगा तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कर्ण और इतना, लेकिन अभी इसमें एंगल नहीं पूछा गया है तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, तो इसको वैल्यू दी हुई है दोनों की, तो इनमें से जो बड़ा है उसको हमने लंब मान लिया, ठीक, ऐसे मान सकते हैं। इसको हमने आधार मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू हमें पता करनी है, तो हमारी उससे पहले कर्ण निकालने के लिए, हमारी कर्ण निकालने के लिए या लंब निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए हमारी जो है एक प्रमेय होती है, उसको बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, सिंपल सी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस इसकी हेल्प से हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण हमारा क्या है, नहीं पता, तो कर्ण हमारा नहीं पता, यही है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कर्ण क्या है हमें नहीं पता, लंब हमें पता है 4 का स्क्वायर हो गया, आधार हमें पता है 3 का स्क्वायर हो गया। कर्ण की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या आएगी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 19, 16 प्लस 19 25, कर्ण स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, तो कर्ण को के मान लिए, के की वैल्यू क्या आएगी हमारी 5। तो हमें कर्ण की वैल्यू आ गई 5 और कर्ण हमारा क्या था ए सी, तो हमारी ए सी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कर्ण हमें कैसे निकालना है। कभी कोई क्वेश्चन में आधार नहीं दिया होता है तो हमें कर्ण दिया होगा, लंब दिया होगा, मतलब तीनों में से एक चीज़ नहीं दी होगी, तब हम ये जो है प्रमेय यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर आपको ये सेशन से हेल्प मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर आपको ये सेशन से हेल्प मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।